गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कैसे हैं सब लोग? दोस्तों, मैंने आपको ये बताया मेरे लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हमें अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे होंगे या फिर एक से ज़्यादा बार उन्होंने बनाई होगी। जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने पहले एक बार बना ली होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं उन दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फोकस करके मैंने वो प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है वो वीडियो बनाया है। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि अपने वाइवा में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ। मैंने आपके सामने पूरे बोर्ड पे 3 सेगमेंट कर दिए हैं। अपने आप को वाइवा या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जो भी चीज है हम यहाँ पे तीनों चीजों को कवर करते हुए बात करेंगे। मैंने 3 सेगमेंट किए हैं। एक है डूज, क्या करना है, डोंट्स, क्या बिल्कुल नहीं करना है, और है नॉट बी अवॉइडेड, यानी पॉइंट टू बी कंसीडर्ड, यानी ये तो करना है, ध्यान में रखनी है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग से नहीं निकालना है। हर एक में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, हर पॉइंट का 1 मार्क्स है। जब मैं ये पूरी क्लास बता दूंगी कि क्या क्या पॉइंट क्या कह रहा है, अपने आप को जज करना है और मुझे बताना है कि हर पॉइंट पे जो 1-1 मार्क्स हैं आपको टोटल कितने मार्क्स मिले। ऑनेस्टली आपको अपने आप को जज करना है, असेस करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में रिवर्ट करना है कि आपने कितने मार्क्स लिए। ईमानदारी दिखानी है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को जज करना है, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी शो करने हैं और मुझे बताना है आपको कि आपको कितने अच्छा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नजर आई है इस वीडियो को देखने के बाद। क्या आप कोई गलती करते थे, क्या आप ऐसा ही करते थे जैसा मैंने आपको समझाया है या जैसा होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। वाइवा में या प्रेजेंटेशन में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है। बहुत अच्छी चीज है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। जनरली लोग ये कहते हैं कि अपने आप को हम प्रेजेंट जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या पीपीटी दे रहे होते हैं ना तब प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ईच एंड एवरी मोमेंट इन द लाइफ वी आर प्रेजेंटिंग अवरसेल्फ। हम जिंदगी में हर पल अपने आप को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। कभी दोस्तों के साथ होते हैं, कभी परिवार के साथ होते हैं, कभी जॉब प्लेस पे होते हैं, कभी सोसाइटी में होते हैं, कभी ऐसे अकेले बैठे होते हैं, अपने बच्चों के साथ में होते हैं। आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। आप कैसे अपना प्रभाव दूसरों पर डालते हैं, ये सारा मामला आपके गट्स, आपके कॉन्फिडेंस और आपके मोरल पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज आप दिमाग से निकाल देना कि जिस समय एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, केवल उसी समय अपने को तैयारी करने की जरूरत है। नहीं, हर समय अपने आप को तैयार करो और इस तरह से प्रस्तुत करो कि आपका प्रभाव सामने वाले के दिल और दिमाग दोनों पर पड़े, सामने वाले के विचारों में कोई बदलाव हो आपसे बात करने के बाद। ऐसा होना चाहिए आपका प्रस्तुतिकरण। शुरू करें। अपने आप को जज करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट बॉक्स में अपना असेसमेंट शो करना है आपको, मुझे बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं डूज की। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक बात कहती हूँ, आप चाहे जॉब करो, चाहे कहीं कॉलेज में पहली बार आओ, किसी के सामने एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जब प्रस्तुत करो, आपको क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि जनरली हम जो करते हैं या जो करना चाहिए था उसमें अगर चूक कर जाए ना तो शायद कम गलती है हमारी, लेकिन जो नहीं करना चाहिए था वो अगर हम कर जाए ना तो नॉट एक्सक्यूजेबल, इसको माफ नहीं किया जाता। आपके मार्क्स और आपका इंप्रेशन दोनों डाउन हो जाते हैं। तो डूज को पढ़ने के बाद बताऊंगी क्या नहीं करना है। तो जरा पहले बात करें डूज की। देखो, हम यहाँ पे तीनों चीजों को कवर कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि आपका एक वाइवा है जो कि विदाउट प्रेजेंटेशन है। हम एक और बात मान लेते हैं कि आपका वाइवा विद प्रेजेंटेशन है। हम एक और बात मान लेते हैं कि आपको जस्ट इंटरोगेट किया जा रहा है, जस्ट लाइक एन इंटरव्यू। तो किसी भी हालत में आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब आप एक रूम में आते हैं जहां आपका वाइवा होने वाला है या इंटरव्यू होने वाला है या प्रेजेंटेशन है, जिस जगह आपका, सबसे पहले आप जब अपने उस पैनल को देखते हो, उस पैनल में आपके इंटरनल्स के साथ साथ एक्सटर्नल्स भी हो सकते हैं और
और भी लोग हो सकते हैं। इंटरव्यू में तो पैनल बैठता है पूरा, तो वो सब लोग अपने एरिया के एक्सपर्ट होते हैं। पैनल का मतलब वो सभी दिग्गज अपने अधिकारी होते हैं जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रीट ऑफ द डे, उस समय दिन का जो भी समय चल रहा हो उस हिसाब से आपने ग्रीट कीजिए एक स्माइल के साथ। गुड डे कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, नमस्ते कह सकते हैं, जो आप चाहें, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कह सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं, पहले एक जमाना था जब आपको ये कहा जाता था कि इंटरव्यू में या वाइवा में अपने आप को इंग्लिश में प्रेजेंट करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, राइट? तो क्या करें फिर? आप जिस भी लैंग्वेज में, चाहे बायलिंगुअल हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, देखो यही 3 भाषा कहूंगी मैं, इसके अलावा नहीं। आप लोकल लैंग्वेज में अपना एक फॉर्मल इंटरव्यू है, अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। हाँ, हिंदी इंग्लिश चलेगा। तो मैं बता दूं, अब ये जमाना आ गया है, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल, जस्ट स्पीक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। आपको अगर हिंदी इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल है, जस्ट डू इट। अगर आप केवल हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में बोलिए, पर सभ्य भाषा और शब्दों का चयन सुंदर होना चाहिए। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है, इंग्लिश एक कैलकुलेटिव लैंग्वेज है, वो केवल दिमाग को जोड़ती है, हिंदी दिल को जोड़ती है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, आप हिंदी और इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो मिक्स लैंग्वेज बोलिए, इससे आप दोनों तरह की बातों को कवर कर जाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और आप फॉर्मल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराहट नहीं होगी। अगर हमें इंग्लिश में केवल बोलना हो तो थोड़ी सी घबराहट होती है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो सबसे पहले आपने ग्रीट करना है। ग्रीट करते समय ही पता चल जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आपने जब नमस्ते बोला होगा या आपने गुड मॉर्निंग सर बोला होगा या गुड मॉर्निंग मैम बोला होगा, आप एक से ज्यादा लोगों को ग्रीट कर रहे हैं तो किस तरह से अपने आप को ग्रीटिंग में डाल रहे हैं, ये भी सारी चीजें काउंट हो रही होती हैं। तो आपका जो आई कांटेक्ट है, ये सारी चीजें बहुत काम करती हैं। इसके बाद में जैसे ही आपका इंटरव्यू या आपका वाइवा शुरू होता है, सेकेंड थिंग विच कैन बी डन, वो कहते हैं थैंक्स एटीट्यूड को फॉलो करो। आप उन्हें एक धन्यवाद ज्ञापित कीजिए कि सर बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके सामने अपना एक इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कुछ भी हो सकता है वो, पर जो भी होगा बहुत ही नेचुरल होना चाहिए, रटा रटाया नहीं होना चाहिए, बहुत नेचुरल होना चाहिए, दिल से आवाज आ रही हो ऐसा बोलने में नजर आना चाहिए। आप उन शब्दों को रट के आए हो वो नहीं होना चाहिए। तो थैंक्स एटीट्यूड शो होना चाहिए। इंट्रोड्यूस करने से पहले की बातें हैं, आपने ग्रीट किया है दिन के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, फिर आपने थैंक यू नोट दिया है, छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, कुछ शब्दों का। फिर इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग विथ आई एम से स्टार्ट कीजिए, आई एम मोहित, आई एम डॉक्टर तृप्ति, इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो सारी चीज आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप केवल अपने नाम को और अपने रोल नंबर को बोल दीजिए, एक बार चुप हो जाइए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ एक वेट कीजिए। जनरली स्टूडेंट्स वेट नहीं करते हैं, मैं हमेशा कहूंगी टेक योर टाइम, आप अपने समय का इंतजार कीजिए, आप समय लीजिए। आपको अगर एक माइक दिया जाता है कि हाँ आप बोलिए, तो सीधा सा बोलना मत स्टार्ट कीजिए, पहले बोलने के लिए तैयार होइए, अपनी सांसों को नियंत्रित कीजिए, अपना आई कांटेक्ट डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कीजिए, मोरल डेवलप कीजिए, तब बोलना शुरू कीजिए। ऐसे नहीं माइक हाथ में आया और कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आपकी चेयर खिसक रही है, वो सारी आवाजें उस माइक में आ रही है और आपने बोलना शुरू कर दिया। अरे नहीं, टेक योर टाइम, आप पहले खड़े हो जाइए, बैलेंस हो जाइए, माइंड के साथ बॉडी को भी बैलेंस कर लीजिए, तब आप बोलना शुरू कीजिए। तो अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं और माइक भी नहीं दिया जा रहा है तो भी एक बार वेट कीजिए। आप कुछ सेकंड अगर आप ले लेते हैं ना बोलने से पहले, तो इट गिव अ ग्रेट इंप्रेशन। वेट किस चीज का करना है, क्वेश्चंस का। आपके सामने जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनके तरफ से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उस चीज के लिए वेट कीजिए। देखो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं। ओपन एंडेड में क्या होता है, सीधा सा है, आपको कह दिया जाता है जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या व्हाट डू यू नो अबाउट योर फाइल, What do you think? What is the relevancy of this topic? कुछ भी कहा जा सकता है कि आपने जिस टाइटल पे अपनी रिपोर्ट बनाई है, आपको क्या लगता है ये जस्टिफाइड है, ये डिमांडेड है, इस तरह की कोई क्वेश्चन हो जाए। और क्लोज एंडेड में होता है अपने
आप के बारे में बताइए, इसके ऑब्जेक्ट बताइए, इसकी रिकमेंडेशन बताइए, मतलब आपको वही बताना है जो पूछा जा रहा है। ओपन एंडेड में आप कैसे भी इसको अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आंसर को। तो ये ध्यान रखिए कि पूछा किस तरह से जा रहा है, ओपन एंडेड में है या क्लोज एंडेड में। बिना इंतजार किए अगर आपने अपनी तरफ से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया तो बहुत गलत कर देंगे आप, बहुत गलत कर देंगे। तो वेट कर लिए क्वेश्चंस का। उसके बाद में इन केस पीपीटी, अगर मान लीजिए आप पीपीटी भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने पीपीटी बनाई है, उस पीपीटी को रन करके देख लीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद में अपने पीपीटी की स्लाइड्स की संख्या क्या है, स्लाइड की टाइमिंग क्या है, आपको गिवन टाइमिंग क्या है, आपको प्रेजेंटेशन 1 मिनट में कंप्लीट करनी है कि 4 मिनट दिया जा रहा है या 8 मिनट दिया जा रहा है, जो भी है उस हिसाब से अपनी स्लाइड्स को लेके आइए। स्लाइड्स को देख के मत बोलिए, स्लाइड केवल देखने वालों के लिए है, प्रेजेंटर के लिए स्लाइड नहीं देखने की होती है। और दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी गलती जो स्लाइड प्रेजेंटेशन के टाइम पे बच्चे करते हैं वो ये कि वो अपने प्रोजेक्टर पे जो स्लाइड शो हो रही है ना उसको देखकर उसी को बोल रहे होते हैं। आपको स्लाइड को नहीं प्रेजेंट करना है, आपको एक्सटर्नल को प्रेजेंट करना है। तो जिसे प्रेजेंट करना है उसके साथ आई कांटेक्ट कीजिए। हम पीपीटी चालू कर ली है, स्लाइड्स है, उसको पढ़ रहे हैं, एक तो उसको मत पढ़िए, केवल उसको पढ़ना नहीं है, उसको आपको समझाना है। ये जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, ये आपको देखने वाले के लिए लिखे हैं, अपने लिए नहीं लिखे हैं। तो प्लीज 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 आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्लाइड पे क्या है, और ऐसा तब होगा जब आपने इसके लिए पूरी एक्सरसाइज कर रखी होगी, होमवर्क कर रखा होगा, प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो ये स्लाइड प्रेजेंटेशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं। आप अपने स्लाइड मास्टर को यूज कीजिए। देखो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स होती हैं पीपीटी देते समय, तो आप बनाते कैसे और प्रेजेंट करते कैसे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो बनाते समय भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो प्रेजेंट करते समय हमारे को हेल्प करने वाली है। आप बनाते समय अगर ट्रांजिशन इफेक्ट बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो इट लुक्स सो इनफॉर्मल, आप अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा ट्रांजिशन इफेक्ट मत डालीजिए, साउंड म्यूजिक मत डालिए। एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर में एक फॉर्मल पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं तो बी फॉर्मल, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। और अपने प्रेजेंटर जो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं उनके सामने अपना आई कांटेक्ट और अपना कॉन्फिडेंस किसी भी हालत में लूज नहीं होना चाहिए। और ऐसा तब होता है जब आपने 3-4 बार प्रैक्टिस की भी होती है। आप घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने परिवार के किसी के साथ में, किसी भी टीचर के साथ में इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, जिसको मॉक प्रैक्टिस कहते हैं, वो कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब मान लो कि ये पीपीटी आप अच्छा कर लेते हैं, अब पीपीटी के साथ में भी कोई ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे बी प्रिपेयर्ड, डायरेक्ट एंड कॉन्फिडेंट। आप चाहे पीपीटी के जरिए प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को या विदाउट पीपीटी प्रेजेंटेशन है, आपको कुछ चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है, डायरेक्ट रहना है। आप उनसे सीधे सपाट बात करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, फर्म होना चाहिए आपका जो भी आंसर आने वाला है। एंड बी कॉन्फिडेंट, आपका विश्वास और आत्मविश्वास दोनों झलकना चाहिए। कलेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ फॉर्मर्स, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ये करना चाहिए। आपसे पहले जिन लोगों ने वाइवा दिया है या जिन लोगों के इंटरव्यू हुए हैं उनसे अगर कुछ पूछने का मौका मिलता है तो जरूर पूछिए। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अंदर कमरे में क्या माहौल है, किस तरह के नेचर के लोग हैं, किस हाई प्रोफाइल के लोग हैं, और मैं उनके सामने अपने आप को कहाँ रख पाऊंगा और कैसे रख पाऊंगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम करता है कि कलेक्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम फॉर्मर्स, आपसे पहले जो लोग आए हैं उनसे बात कीजिए। मिरर प्रैक्टिस, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है, आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको बोलते समय, इवन आजकल तो, पहले का जमाना था मिरर प्रैक्टिस हुआ करती थी, आजकल तो हम अपना ही वीडियो शूट करके अपनी ही वीडियो पे अपनी गलतियां ढूंढ सकते हैं। अगर आप अपने क्रिटिक्स खुद बन जाते हैं ना, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होता। तो अपनी कमियां खुद निकालिए। तो ये काम भी करना जरूरी है। एक प्रेजेंटेशन से पहले आप इस प्रेजेंटेशन की तैयारियां तो कीजिए, सीधा प्रेजेंट मत कर दीजिए। ये तैयारियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसी नींव होगी वैसी इमारत बनती है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो प्रेजेंटेशन अच्छी कैसे होगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये तो सारी बात हुई डूज की। मैंने आपको क्या क्या है, एक एक पॉइंट का एक एक नंबर है। अपने आप को जज कीजिए कि कितने पानी में है आप, और मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, और ईमानदारी से ये और बताना है कि आपने कितना सीखा इससे। ठीक है, अब जरा बात करते हैं डोंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा मत कीजिए, क्या मत कीजिए, मोबाइल प्लीज मत लेके आइए अंदर। जिस कमरे में आपका इंटरव्यू होने वाला है, वाइवा होने वाला है, इफ यू आर कंफर्टेबल तो अपना मोबाइल बाहर किसी रिलायबल पर्सन को देके आइए। नहीं देके आ सकते हैं तो बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, वाइब्रेट भी नहीं।
बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, अपने मोबाइल के कनेक्शन को अपने आप से बिल्कुल अलग कर लीजिए, पहला काम। दूसरा, बी इन फोल्डेड स्लीव्स। आपका जो ड्रेसअप होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को आजकल देखा है, टाई लगा लेंगे, एक आयरन शर्ट पहन रखी है, ट्राउजर पहन रखा है और उसके बाद स्लीव्स फोल्ड है। अरे ये कौन सा फॉर्मल आपका ड्रेसअप है? आपने अगर एक फॉर्मल ड्रेसअप किया है ना तो बी फॉर्मल। आपकी स्लीव्स फोल्ड नहीं होनी चाहिए, कफ्स पूरे बंद होने चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन होने चाहिए आप। अगर आप अनटाइडी से नजर आ रहे हैं तो कोई भी आपको सीरियस नहीं लेगा। तो आपको ये नहीं करना है कि आपकी स्लीव्स फोल्ड हो, बिल्कुल नहीं, ना ही तो फोल्ड हो और ना आप ऐसा करेंगे। ये मैंने कई बच्चों का जेस्चर देखा है, वो बात करते करते ऐसे ऐसे करते हैं अपने स्लीव्स को। ये क्या तरीका है? आप अपने बहुत बड़े सीनियर के सामने बैठे हुए हैं, ऐसा एटीट्यूड तो बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। कभी भी इस तरह की चीज नहीं, ये चैलेंजिंग होता है, तो यू कैन नॉट गिव हिम चैलेंज, राइट? तो ये काम नहीं करना है। एंड ओवर प्रिपरेशन मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप हमेशा याद रखो, ओवर प्रिपरेशन बहुत खराब है। प्रिपरेशन अच्छा है, ओवर प्रिपरेशन नहीं। आप सामने वाले को चेक मत करने बैठ जाना, आप सामने वाले को जज नहीं कर सकते हो। जिस पोजीशन पे आप हो अपनी पोजीशन को याद रखो। गलती मत कर देना कि मैं जरा उनसे पूछ लूं कि सर आपको ये पता है क्या, ये ओवर प्रिपरेशन है। गलती मत कर देना, ये सब खत्म कर देगा, आपका सारा इंप्रेशन खत्म कर देगा। तो इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अब एक पॉइंट, नॉट बी अवॉइडेड, इसको तो नहीं छोड़ना है। आप एक रिपोर्ट का वाइवा देने जा रहे हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा था मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब हमने कहा कि रिपोर्ट फाइल कैसे बनानी होती है। उसमें मैंने कहा था इसकी 2 फाइल बनाइए, एक आप सबमिट करा दीजिए और एक अपने लिए रखिए। जिस दिन वाइवा होता है उससे 3 दिन पहले से उस पूरी रिपोर्ट के गो थ्रू होइए। पहली बात, गो थ्रू प्रोजेक्ट फाइल, जो आपकी फाइल है या जो भी आपका रिपोर्ट है उससे गो थ्रू होइए, उसको पढ़िए। उसमें स्पेशली 3 चीजें बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टाइटल किस तरह से आपने जस्टिफाई किया है, और लास्ट में आपकी रिकमेंडेशन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस काम को करने का, आपने इस टाइटल को जस्टिफाई कैसे किया है, और लास्ट में आपने इसको क्या रिकमेंड करते हो। आपकी तरफ से अपने आइडियाज क्या है कि अब इसमें ऐसा होना चाहिए। ये आपके आंसर को मजबूत बनाते हैं। कई बार बहुत सॉफ्ट जो एक्सटर्नल्स होते हैं, वो जो आपको कोऑपरेट करते हैं एक तरीके से, वो ये कहते हैं चलिए अपने रिपोर्ट के बारे में खुद ही बताइए, आपने क्या पाया, क्या ऑब्जेक्ट से आपको काम करके कैसा लगा। तो आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको ग्रास्प कीजिए, इसको कैच कीजिए। और इसी के लिए ये काम करता है कि अपने प्रोजेक्ट फाइल को गो थ्रू होके आइए। अपने इंटरव्यूज के लिए अपनी मॉक इंटरव्यू की तैयारी करके आएंगे ना, तो ऐसा काम करने में बहुत आसानी होगी। सेकेंड बात, स्पीक कंफर्टेबली एंड क्लियरली। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आप जो भी बोल रहे हो, जिस भी भाषा में बोल रहे हो, बहुत ही आराम से बोलो और स्पष्ट बोलो, क्लियर बोलो। गड़बड़ नहीं, गलती नहीं करनी है ऐसी कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा बोल क्या रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो कि इंग्लिश में बोल रहे हो, बायलिंगुअल बोल रहे हो, कुछ भी चल रहा है। ऐसे नहीं होता भाई। आप फॉर्मल एक सीट पे बैठे हुए हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग, आपसे एक उम्मीद की जा रही है कि आप एक अच्छा काम करने वाले हैं। अब ऐसी गलतियां करोगे तो फिर एक बिना तैयारी के आने वाला बंदा क्या करेगा, है कि नहीं। जब आपको पता है कि आज आपका वाइवा है तो इसकी इंप्रेशन आपको, इसकी गरिमा को बनाए के रखना है कि नहीं। इस गरिमा को अगर आप तोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो इसके लिए आपको कंफर्टेबल तो होना ही है, क्लियर बोलना आना चाहिए। अपनी ब्रीथ लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने आप को इस चीज का एक आश्वासन दीजिए कि मैं कर सकता हूँ। यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। 4 बार 5 बार अपने आप को बोलो अपने मन में, यस आई कैन डू। बोलने में एक ताकत लगाओ, यस आई कैन डू। और अगर घर पे हो, अपने फ्रेंड्स के बीच में हो, तो तेजी से बोलिए, चीख के बोलिए, यस आई कैन डू। देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी नहीं दिखनी चाहिए, घबराहट नहीं दिखनी चाहिए। आपका उंगलियां ऐसे कर रहे हो, नेल बाइट करते हैं कई बच्चे, बालों में बार बार हाथ डाल रहे होते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, कंफर्टेबल होना है, क्लियर बोलना है। आगे की बात, बी इन प्रॉपर ड्रेसअप।
या तो यूनिफॉर्म में होंगे या फॉर्मल्स में होंगे। ध्यान रखो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस है कई कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो आपसे यूनिफॉर्म एक्सपेक्ट की जाती है। आप यूनिफॉर्म में जब आ रहे हैं तो तरीके से धुली हुई, प्रेस की हुई और बहुत ही तरीके से पहनी हुई यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये जो तरीके से पहनी हुई यूनिफॉर्म है, इसके मायने समझ लीजिए। आपने टाई लगाया और टाई को ढीला छोड़ रखा है, अरे कफलिंग्स है खुले पड़े हैं या फिर फोल्ड हुए हुए हैं, आपकी जो शर्ट है धुली भी तो है पर प्रेस नहीं हुई है, इतनी ज्यादा उसमें सले हैं कि देखने में ही अजीब लग रही है। ये नहीं, बिना अपनी साइज के कपड़े मत पहनिए। हो सकता है आप यूनिफॉर्म नहीं लाए हो और अपने फ्रेंड से बोरो करके और ये पहन लो, तो कम से कम ऐसा तो देख लो कि आपके साइज में ही हो। वो ओवर साइज या अंडर साइज जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही खराब लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है। ये तो हो गई यूनिफॉर्म की बात। अब होती है फॉर्मल्स। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो आप फॉर्मल्स पहनिए। फॉर्मल्स का मतलब होता है आपकी जो शर्ट और ट्राउजर्स हैं उनकी थोड़ी सी तरफ आपको देखना है कलर के हिसाब से और डिजाइन के हिसाब से। कलर लाइट होने चाहिए और डिजाइन के उसमें या तो वो प्लेन हो या फिर वो स्ट्राइप्स वाली हो। प्लीज ये फ्लोरल प्रिंट वाली या एकदम चमक धमक टाइप वाली इस तरह की शर्ट ट्राउजर्स नहीं पहन के जाना है आपको इंटरव्यू या आपके वाइवा में। इस तरह से ये सारे काम आपको करने हैं। मैंने आपको बता दिया है, आपको मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।